पाठ ध्रुव कुमार। पाठ उद्देश्य व परिचय। इस पाठ में पुराणों में वर्णित ध्रुव कुमार की कथा को दर्शाया गया है। इस कथा द्वारा ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास का संदेश दिया गया है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, रानी सुनीति एवं रानी सुरुचि। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव व रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा अपनी रानी सुरुचि से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी सुरुचि के साथ में बैठे हुए थे। उनकी गोद में उनका 4 साल का पुत्र उत्तम खेल रहा था। तभी बालक ध्रुव वहां आया। उसने राजा की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। पिताजी पिताजी, मुझे भी आपकी गोद में बैठा लीजिए ना। यदि गोद में बैठने का इतना ही मन है तो प्रभु की गोद में बैठो। माता, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? सुरुचि के दुत्कारने पर ध्रुव अपनी माता के पास गया और रोते हुए सारी बात बताई। बेटा, माता ने कुछ भी गलत नहीं कहा। प्रभु से बड़ा कोई नहीं। उनकी गोद से बड़ा तो कोई स्थान ही नहीं हो सकता। बालक ध्रुव के मन में ये बात घर कर गई और वो प्रभु की खोज में निकल गए। मार्ग में ध्रुव को नारद मुनि मिले। नारायण नारायण, तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो ध्यान लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करो। बालक ध्रुव एकाग्रचित होकर मंत्र का जाप करने लगे। बालक ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी प्रकट हुए। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें क्या वरदान दूं? प्रभु प्रभु, मुझे बस अपनी गोद में स्थान दें। तथास्तु। तुम्हें धन, धान्य, राज्य सभी प्राप्त होगा। तुम सदैव आकाश में ध्रुव तारे के रूप में चमकते रहोगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद ध्रुव ने राज्य का शासन संभाला और प्रजा का बहुत ध्यान रखा। ध्रुव अपनी मृत्यु के बाद चमकीले तारे के रूप में बदल गए। उत्तर दिशा में चमकते तारे के रूप में वो सबको रास्ता दिखाते देखे जा सकते हैं। अगर कोई पूरे मन से प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना पूरी होती है।